हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम प्लीज़ आप लेक्चर अपलोड कीजिए, मुझे कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस टाइप का एग्ज़ाम आ सकता है और आप इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, मैं भी कॉलेज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आपका जो 2016 में एडवर्टीज़मेंट हुई थी उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो 16 में क्या हुआ था, हमारा एग्ज़ाम हो गया था और मुझे याद है कि उस टाइम पे जो मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने अपना जो है नेट के लेवल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था। और जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठी थी तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था पेपर बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट लाइक आपकी एक्सपी की जो कम्यूटेशन रिलेशन होती है आयोटा एच क्रॉस, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। और उन क्वेश्चंस में भी बहुत सारी लाइक एक्सपी की कम्यूटेशन रिलेशन है तो इक्वल साइन ही नहीं दिया है, लाइक तो प्रिंटिंग एरर भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो उस टाइप में एग्ज़ाम सेंटर में बैठी थी, मुझे लग रहा था कंपटीशन किस लेवल का होगा, मेरिट लिस्ट भी काफ़ी हायर जानी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी, ऑप्शंस में मिस्टेक्स थी। तो कुछ टाइम तक हमारा ऐसे ही चलता रहा कि पेपर जो है रिज़ल्ट निकलेगा, या हमने अपनी प्रेजेंटेशन भी सबमिट कर दी थी, जो एरर्स लग रही थी, जो क्वेश्चंस की थी काफ़ी सबने, तो उसको कंसीडर किया गया। उस टाइम पे यही सुनने में आ रहा था, न्यूज़ मिल चुकी थी सोर्सेज से कि पेपर जो है कैंसिल हो सकता है। धीरे धीरे 1-2 महीना ऐसे ही चला और आई थिंक 5 सितंबर 2016 को हमारा पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद एचपीएससी ने कोई डेट नहीं जो है फिक्स की और हमारा 11 जनवरी 2017 को ये अनाउंस हुआ कि ये एग्ज़ाम जो है दोबारा होगा और 29 को होगा, यानी हमारे पास 18 डेज थे। अब लाइक यूजुअल मुझे फिर से लगा, मैंने कहा एक बार पेपर जो है कैंसिल हो चुका है तो सेकंड टाइम जो एग्ज़ाम होना है तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल हायर रहेगा एज़ कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो मैंने फिर से अपने 8 से 10 दिन मुझे याद आ रहे हैं, मैंने नेट के लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व किया। मेरे पास 4 से 5 दिन बचे हुए थे, तब मैंने ऑब्जेक्टिव की जो है सिंपल कंसेप्ट से भी गो थ्रू हो गई। तो इस तरह से हमारे लाइक फिर से एग्ज़ाम हुआ हमारा 29 को जनवरी को 2017 में। और आई रिमेंबर क्वेश्चन पेपर देखा तो दैट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस वन, यानी एकदम से पेपर देखा फिर से मैं तो शॉक थी। और उस टाइम पे मुझे याद आ रहा है, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी थी उस टाइम पे। तो इस तरह से हमारा जो है कुछ नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मुझे श्योर नहीं है, आई थिंक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उस टाइम पे जो है पेपर को अटेम्प्ट किया, फिर से वही मिस्टेक्स जैसे सेंटर से निकले, बाकी कैंडिडेट से भी डिस्कस किया तो वही था कि अब की बार भी शायद पेपर कैंसिल ही हो जाएगा। इस तरह से रिज़ल्ट निकला है और ये भी बिल्कुल सिमिलर सिस्टम है। फिर से क्वेश्चंस पेपर से हमने जो है जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन थी सबने प्रेजेंटेशन तैयार की, मेल से एचपीएससी को मेल किया कि ये वाले क्वेश्चंस जो है कंसीडर किए जाएं, इनके रिस्पॉन्सेज कंसीडर किए जाएं। हमें नहीं पता था हमारे कितने क्वेश्चंस को जो है कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे ही कहीं इक्वल है, प्रिंटिंग एरर होती है उस टाइप से ये एरर्स थी काफ़ी क्वेश्चंस में। तो किसी में ऑप्शन अलग दे दिया था, किसी में कुछ, तो उसके एक्सप्लेनेशन के साथ उसका सॉल्यूशन अपलोड किया। इस तरह से हमने पेपर को किया। और आई रिमेंबर फिर से वही न्यूज़ आ रही थी कि ये वाला भी पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि इतनी कुछ परसेंटेज होती है कि इतनी परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है। हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक, तो अगर इतनी सारी मिस्टेक्स आ रही हैं तो वो पेपर कैंसिल हो जाता है। इतनी सारी प्रेजेंटेशन में हमारे पता नहीं 12-15 कुछ ऐसे क्वेश्चंस गए थे। तो ऐसे ही चलता रहा और हमारा आई थिंक सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सोर्सेज से पता चल गया था कि इसका रिज़ल्ट तो निकलेगा, अब की बार जो है पेपर कैंसिल नहीं होगा। और आई रिमेंबर 1 जनवरी 2018 यानी 2 जनवरी 2018 को जो है
हमारा रिज़ल्ट निकला, अचानक से पता चला कि रिज़ल्ट आ चुका है। मैंने भी अपने रोल नंबर से चेक किया तो मैंने देखा कि मेरा जो है एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और आई वाज ऑलमोस्ट 100% श्योर जिस हिसाब से मेरा पेपर गया हुआ था, क्योंकि मैं तो नेट के लेवल की तैयारी करने में बिजी थी। तो आप समझ सकते हो वो क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक्स थे। बस मुझे थोड़ा सा टेंशन ये था कि ये काफ़ी लो लेवल का पेपर सेट किया जा रहा है, काफ़ी बिल्कुल ही जस्ट बेसिक या फॉर्मूले बेस्ड आप कह लो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें कट ऑफ जो है हायर हो सकती है और प्लस जो 15 क्वेश्चंस के अराउंड प्रेजेंटेशन सबमिट हो रखी थी उनका भी यही डाउट था कि पता नहीं कितने क्वेश्चन कंसीडर होंगे, किस हिसाब से होगा, एक्सपर्ट जो है वो किस लेवल का है, उसको ढंग से समझ आएगी नहीं आएगी, 15 में से हो सकता है मेरे कितने फेवर में जाएंगे, कट ऑफ का क्या रहेगा। तो इस तरीके से तो उसके बाद हमारा फर्स्ट फेब से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे थे। हमारा इंटरव्यू हुआ और फर्स्ट फेब से 6 तक चले थे और आई थिंक 6 को ही हमारा रिज़ल्ट जो है 7th को हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था और जो ही मुझे डायरेक्ट PDF मिला तो मेरा रोल नंबर उसमें था। इस तरह से मेरा सिलेक्शन हो गया। बाकी इंटरव्यू टिप्स भी मैं आपके सामने एक अलग से लेक्चर अपलोड करूँगी। तो अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, जब 18 में जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, टाइप से 18 का कह लो बैच, तो 16 में पहले इसकी 14 में एडवर्टीज़मेंट हुई थी, फिर 16 में भी हुई थी। ये मैं जो हमारी इससे लास्ट मंथ थी फिज़िक्स की वैकेंसी निकली थी, हालांकि 19 में भी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फाइनल कंक्लूज़न ये है, जो पेपर का लेवल आया था वो बिल्कुल ही बेसिक था, ऑब्जेक्टिव था। तो अब आपका जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा और प्लस इंटरव्यू भी रहेगा। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूँगी। ये तो मेरा जस्ट आई थिंक आप में से बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट्स देख चुके होंगे कि पेपर किस टाइप का आया हुआ है और हमारे 2 पेपर उस टाइम पे हमने दिए थे। तो हमारा तो बहुत ही, मैं बोलूँगी बिल्कुल ही कम लेवल का पेपर था। तो इस तरह से मैं आपको गाइड करते रहूँगी टाइम टू टाइम। ओके, ये मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। नेक्स्ट टाइम से मैं इस पर अलग लेक्चर अपलोड करूँगी। थैंक यू।